गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। एक और नया दिन, नई शुरुआत। आपको जैसे कि मैंने बताया कि मेरा रात को वर्चुअल इंटरव्यू 2 जगह का था, वो हो गया है। होप्स तो अच्छी रखी हुई है मैंने, बट पता नहीं जब तक उनका फ़ोन नहीं आता। क्योंकि पता क्या होता है, आपकी वॉइस से तो ओके हो जाता है, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से तो ओके हो जाता है। जब फिज़िकल अपीयरेंस होती है ना, और इस एज में और थोड़ा बहुत फ्लॉज होते हैं, आप प्रेजेंटेबल नहीं होते हो, तो वहाँ पे ना एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि उनका फ़ोन आ जाए, क्योंकि एज फैक्टर आ रहा था, दोनों ही जगह पे एज फैक्टर आ रहा था। हर किसी को यार वो चाहिए, टीनेजर बच्चे चाहिए जो थोड़े एक्टिव ज़्यादा होते हैं और उनके अंदर एंथू बहुत होता है, तो वो लोग ज़्यादा एक्टिवली चीज़ें कर पाते हैं। हमारी एज में आके ना, ऑल्दो मैं समझती हूँ कि औरतों के साथ तो इतना नहीं होता, क्योंकि लोगों की शायद माइंडसेट है कि आदमियों से ज़्यादा औरतें कंसंट्रेशन के साथ काम करती हैं, तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आदमियों को इतनी नहीं मिलती। बट कुछ नहीं कह सकती, मेरी किस्मत भी तो है ना, आधी आपकी मेहनत होती है, आधी किस्मत होती है। पर मैं अभी रिलैक्स बैठी हुई हूँ, देखते हैं जो होगा। मैं बहुत भसड़ में नहीं पड़ना चाहती, हबड़ दबड़ नहीं मचाना चाहती, इजी टू गो करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे ही देखनी है, और कौन बैठा है यहाँ देखने के लिए। तो कल समृत का फर्स्ट एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो मैं वो भी माइंड में लेके चल रही हूँ कि उस पे भी बच्चे पे प्रेशर ना आए, क्योंकि क्या होता है, अगर अगर बच्चा मेंटल स्ट्रेस में रहेगा ना, तो वो पढ़ाई नहीं ढंग से कर पाएगा। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है, उसका खाना पीना, नींद प्रॉपर पूरी हो। अभी बच्चे सो रहे हैं, मैं उठ गई थी 9 बजे के आसपास। पहले तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि कहते हैं ना, जब आपके ऊपर अलग अलग जिम्मेदारियां पड़ती हैं, तो आपको खुद ही भगवान उस तरह से बना देता है। तो आजकल रोज़ सुबह दिया जब आती है, वैसे पहले क्या होता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कब बेल बजी, कब दिया अंदर आई, क्योंकि मैं रिलैक्स होती थी इस टाइम पे कि हाँ कोई है जो वो देख लेगा। बट अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझ पे आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भगवान मुझे 10 मिनट पहले ही उठा देता है। उसके आने का टाइम चाहे कोई भी हो, चाहे वो दोपहर को आ रही हो या सुबह सुबह आ रही हो। आजकल जैसे उसकी अर्ली मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, मतलब अर्ली मॉर्निंग वो वापस आती है, तो मैं 10 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ, खुद ही उठ जाती हूँ, बिस्तर से नहीं उठती चाहे, पर मेरी नींद टूट जाती है, और जैसे ही बेल बजती है मैं भाग के जाती हूँ गेट खोलने के लिए कि बच्चा आ गया। तो मतलब कुदरती आपके अंदर या तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, और या फिर आप ये बोलो कि कुदरती ना वो चेंज अपने आप आ जाता है। पर मैं वाकई बताऊँ आपको, आपका जो काम है ना, वो आपको करते रहना चाहिए। हर वक्त इंसान को सिर्फ अपनी नहीं सोचनी चाहिए कि मेरे को क्या मिल रहा है, मेरा सुख किस में है, मैं क्या कर रहा हूँ। जब उम्र होती है ना, उम्र के साथ चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप आज, मैं आज 47-48 की एज में भी अगर मैं अपने आप को वही 20-25 साल की छरहरी हीरोइन समझूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। एज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और अपने आप को पीछे रख के बच्चों को और चीज़ों को आगे रखना पड़ता है। पर ये हर किसी को समझ नहीं आता यार, पता नहीं कैसी सोच है कुछ लोगों की। उनको सिर्फ और सिर्फ अपना पता है कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या फेस कर रहा हूँ, या मुझे क्या चाहिए। कभी उन्होंने अपने आप को साइड रख के और बच्चों का नहीं सोचना कि भाई बच्चों के लिए, जो आगे जनरेशन हमने खड़ी की है, उनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना चाहिए, वो चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं दिमाग में आती। पर चलो छोड़ो, मैं अपनी बात करती हूँ। मुझे जो चीज़ रियलाइज़ होती है, जो चीज़ मुझे ठीक लगती है, वो मैं करूँगी। बहुत कर लिया यार दूसरों के हिसाब से, इतनी उम्र निकाल दी दूसरों का सोच सोच के कि इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा। भैया बहुत हुआ। अब सिर्फ अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं ठीक कर रही हूँ, बाकी दुनिया आ जाए तेल लेने। तो बस अभी मैं उठी, चाय वाय पी ली है, और थोड़ा मतलब बाहर से सेटिंग वेटिंग कर दी है। लूना बहुत परेशान हो रही थी, मतलब जैसे ही दिया अंदर घुसी है ना, उसके बाद से उसने जो तूफ़ान मचाया है, जो तूफ़ान मचाया है, इधर भाग उधर भाग। इवन दिया कलप गई कि मम्मी सोने नहीं दे रही है, और आज दिया की छुट्टी है, तो दिया आज शाम को शायद अपनी फ्रेंड के घर जाएगी, तो कह रही थी मम्मी मेरे को मूड चेंज की ज़रूरत है, तो मैं आज अपनी फ्रेंड के घर चली जाऊँ। मैंने कहा चली जा, मैं तो घर पे ही हूँ, क्योंकि समृत का एग्ज़ाम है, तो मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी।
पढ़ना उसने है, करना उसने, बट स्टिल मैं बैठी रहना चाहती हूँ कि उसको कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ खाना हो, पीना हो, कुछ भी चाहिए हो, मैं अवेलेबल रहूँ। तो मैं तो कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मेरा सिर क्यों दर्द होने लग गया। तो अभी जस्ट चाय पी के मैं भी पसर गई हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। और आज मैं सोच रही थी कि कुलचे छोले बनाती हूँ, छोलों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता उबलने में। कोई आया है। मैं तो ना कई बार खुद ही दुखी हो जाती हूँ अपने इस काम से। काम करना भी ज़रूरी है और इतनी दिक्कतें होती हैं ना, बाप रे। ओह, एक तो ओटीपी नहीं आता, एयरप्लेन मोड पे डालो, कभी खिड़की की तरफ जाओ, कभी बाहर निकलो, कभी कुछ करो। चलो हटो, आपका नहीं है कुछ भी। चलिए, आई थिंक मेरी नेक्स्ट वीडियो का सारा सामान आ गया है, तो आज मैं वो बना दूँगी वीडियो, अगर हिम्मत रही तो। चलो अंदर। वनीता कब आ रही है आंटी? मेरी बात नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई? शादी तो हो गई ना? हाँ, शादी हुई। तो कह तो रही थी 20 तारीख तक आ जाऊंगी। हाँ, मेरे को भी ऐसी कह रही। तो आज 16 तो हो ही गई। हाँ, और 4 दिन। आपने बिल्कुल बात ही नहीं की? अरे ऐसे तो कल ही एक दिन बात करी थी, फिर जब तक मैं जाती हूँ दोनों लड़का भाग जाती हूँ। अच्छा, अब फोन कहाँ है? हाँ हाँ ये ठीक। बात हो जाती है। तो ये देखो आपके दोस्त कैसे बैठे हैं, देख रहे हैं आपको। हाँ, चलो जी, अच्छा लग रहा है नीचे। वीडियो बनाना है। हेलो जी, वीडियो बना लिए हैं। एक का भी पूरा सामान अभी भी नहीं आया, ये भी अटका हुआ है, वो बना लिए हैं। उनमें से 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं जो मैं रखने का सोच रही हूँ, तो अभी दिया को दिखाऊंगी तो शायद मैं रखूँगी। वैसे तो मेरा ज्वेलरी का पूरा सेक्शन ऑलरेडी फुल है, वो ऊपर जो है सारा वो ज्वेलरी का है, तो वो मैंने ऑलरेडी स्टैक कर रखा है, तो मुझे ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं ज्वेलरी बॉक्सेस की। वो तो आपके लिए मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने मंगा रखा। तो आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, मैंने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगा रखी हैं, ट्रैवल के लिए भी और घर में ऑर्गेनाइज़र के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। और अभी मैंने एक रिव्यू डाला है ये बॉटल का। आपने ब्लैक वाली भी देखी थी, वो मैं लोकल मार्केट से लाई थी, 230 की समथिंग की थी, 230, 30, 40 ऐसे कुछ थी। और ये वाली मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, जब वो वाली दिया ले गई थी मेरी, वो मुझे आदत पड़ गई थी ना इसकी। और पता क्या, मैंने ना दिया से सुना, दिया की फ्रेंड ये बॉटल जो है पता नहीं मिनीसो से, विशाल से, पता नहीं कहाँ से, किसी सुपरमार्ट से लेके आई थी वो, 999 की, 999 की सेम बॉटल लेके आई थी वो। कौन सा कलर था उसका, येलो था या कोई कलर था, उसने मुझे बताया दिया ने। तो मुझे लगा कि यार मतलब इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, कहाँ 200 रुपये की, कहाँ 900 रुपये की, मतलब 1000 रुपये की। तो मैंने कहा यार ये तो बताना चाहिए अपने व्यूवर्स को, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए, अपनी फैमिली को इस बारे में बताना चाहिए कि नहीं यार, आपको सेम क्वालिटी सस्ती भी मिल सकती है, क्यों जाना 1000 रुपये क्यों खर्चने जब 200 रुपये में काम हो रहा है। तो मैंने ना अभी वीडियो बनाया है, रिव्यू वीडियो। मैंने पहले फ़्लिपकार्ट पे भी चेक किया और अमेज़ॉन पे भी चेक किया, शॉप्सी पे भी चेक किया, पर शॉप्सी से मैंने कभी सामान मंगाया नहीं है, तो मुझे उसकी क्वालिटी का पता नहीं है। अमेज़ॉन इज़ टॉप मोस्ट है। फिर मैंने मिंत्रा पे भी चेक किया, तो मतलब सब जगह पे इसका रेंज जो है वो 500 के अराउंड आ रहा था, 260 से लेकर 500 तक। पर सिर्फ एक मीशो पे था जो ये 200 का मिल रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने जो परचेज़ किया है मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, रिव्यू देना चाहिए अपना। तो मैंने वो वीडियो बनाया है, पहली बार ट्राई किया रिव्यू वीडियो। तो आप प्लीज़ देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा है। वैसे तो अभी अपलोड हो चुका है, तो आपको पता चल गया होगा, आपने शायद देख भी लिया होगा। और आजकल कोई कमेंट नहीं कर रहा, सब बिजी है यार। मुझे पता बच्चों के बोर्ड चल रहे हैं ना, तो बोर्ड बच्चों के होते हैं, एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं, पर कसरत माँ बाप की होती है, डबल हो जाती है काम। अब वो समृद्ध गया खेलने, फिज़िकल का इसका कल का बोर्ड है, फर्स्ट बोर्ड है कल फिज़िकल एजुकेशन का। पर भाई साहब को मैंने सब कर लिया है, मैंने सब पढ़ लिया है, अब बस मुझे एक बार रिवीजन करनी है, वो मैं रात को करूँगा। तो अब मैं दिन भर क्या करूँ, 2 घंटे में खेल के आ रहा हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। इनको माइंड फ्रेश करने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, साला हमें तो कभी नहीं पड़ती। हम तो घर में पड़े पड़े माइंड को सड़ाते रहते हैं। बट ठीक है यार, नहीं रोक सकते आप बच्चों को, इतने बड़े बच्चे को क्या कह के रोकोगे, छोटे बच्चे को तो डांट के सुला दे, सोया नींद पूरी कर। बड़े बच्चे को कैसे रोको यार। तो अब बस मैं गीज़र ऑन करके बैठी हुई हूँ, पानी गर्म हो जाए फिर मैं जा रही हूँ नहाने। दिया की फरमाइश थी 2-3 चीज़ों की कि मम्मी मुझे डाइट करनी है, तो मखाना रोस्ट कर दो, मखाने पड़े हुए हैं, मखाना रोस्ट कर दो, ओट्स का कुछ कर दो। अब ओट्स का क्या है, डोसा वगैरह ही खाती है ये, चीला या डोसा ही खाएगी, मखाना जो है वो रोस्टेड खाएगी। तो बस
अब मैं उठूँगी तो फिर देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ऊपर डब्बे हैं, पहले डब्बे उतारो, कसरत करो, पूरी कमर खिंच जाती है मेरी ऊपर से उतारने में। और पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद दिया शायद अपनी फ्रेंड के घर आज जा रही है। उसने कल रात को बोला था कि मम्मी मुझे मूड चेंज चाहिए थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा घूम के आऊँगी। मैंने कहा ठीक है चली जाना, आपने बताया भी था शायद सुबह, देखो दोबारा बताने बैठ गई। तो वो चली जाएगी तो मैं और समृद्धि हैं। पहले मैंने समृद्ध को बोला कि तू आते हुए ना भटूरे छोले ले आइयो, बट वो कहने लगा कि मम्मी मुझे 4 बज जाएंगे आते आते, अगर तो भटूरे मिलेंगे नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर कुछ मत लाना, मैं घर में ही कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ, या तो मेथी आलू बना लेती हूँ या गाजर मटर आलू बना लेती हूँ, तो अपना हम दोनों तो रोटी खा लेंगे। तो बस मुझे आटा गूंदना है, सब्ज़ी बनानी है, बस हम दोनों माँ बेटे मिलके खा लेंगे जो खाना है। दही भी है, सब कुछ है। और कल के लिए ऑलरेडी फरमाइश हो चुकी है दिया की कड़ी, आज रात को, नहीं तो कल जो है, कल एक्चुअली उसने बोला है क्योंकि वो ऑफिस लेके जाना चाहती है कड़ी, तो कल बनाऊंगी कड़ी। बट बेसन नहीं है तो कल नीचे से बेसन भी लेना पड़ेगा, भाई साहब की दुकान से मंगाती हूँ दूध और बेसन। चलो बात करते करते मैं हो गया मेरा टाइम नहाने का, अब मैं चलती हूँ नहाने, फिर बनाते हैं कुछ नाश्ता। और वैसे अंडा ब्रेड है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो फ़िलहाल अंडा ब्रेड खा लूँगी, फिर समृद्ध जब आएगा तब तक सब्ज़ी रोटी बना दूँगी। बोली सांस चढ़ी, चलो नहा धो के आती हूँ। चलिए जी, आ गया दूध, ब्रेड तो थी, बेसन क्योंकि दिया को कड़ी भी खानी है, और ये रहे अंडे। मेरा तो काम चल जाएगा। एक अंडा और ले लिया मैंने, 2 अंडे का बना लिया बैटर, बना ही रखा था उसी में और फोड़ दिया है। और बस ब्रेड ऑमलेट, वो सब्ज़ी बकरी है, दूध डालना है, बस काम ख़त्म। सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, ये रही गाजर मटर आलू की सब्ज़ी, कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर नहीं, कोई लहसुन अदरक नहीं, सिंपल। दूध उबलने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बन गया है मेरा नाश्ता। देखो खुशबू से फटाफट भागती आई है ये, जबकि पेट भरा हुआ है, खाना खा चुकी है फिर भी। चलिए शिट सुसु, पता नहीं इसको क्या हुआ है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ लूना, क्या हो रहा है? इसके पेट में दर्द हो रही है कि क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। इसको भी लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। पिछली बार भी ऐसे हो रहा था तो इसको दिखाया था तो डॉक्टर कह रहे कुछ नहीं है, डीवॉर्मिंग की ज़रूरत है, डीवॉर्मिंग करवा दी थी। उठो ना, उठो। ये देखो ये हर जगह पे जा के ऐसे कर रही है। और अभी मैं उठ के बाहर गई थी, मुझे लगा इसे पानी पीना है, तो ये देखो वेदर, भैया ये बरसाती मौसम क्यों हो गया है? हम तो स्वेटर सूटर उतार के बैठ गए और ये यहाँ पे वापस से बरसाती मौसम हो गया। भैया वापस ठंड आ रही है। नहीं मैं तो रात को पंखा चला के सोई हूँ, और अभी भी दिया तो अभी भी पंखा चला के ही सो रही होगी। वो देखो, ओए टूट गई है। मैं कल लाइट ना जलाऊं कि वो सो रही है, हैं? निकम्मी, तुम जा रहे हो इसको लूना को लेके, हैं? अरे काटे जा रही है उसको, अपनी इरिटेशन उस पर निकाल रही है। चल कुंडी लगा ले जरा, मैं 1 मिनट नीचे होके आ रही हूँ। हाँ हाँ बुटीक से फोन आया है। ओ दिया, एक बॉटल पकड़ा दे फ्रिज के ऊपर से। गंगा जल लेने जाना था और गंगा जल के लिए बॉटल ही भूल गई। हमारा जल दो। किसको मिलाऊं? तो फोन घर से तो आया। अच्छा 6:30 बजे आई हूँ मैं वापस, आधा पौना घंटा गप्पे मार के, और एक शर्ट नहीं मिल रही थी वो ढूंढवा के, बट आराम से ढूंढ के मिलेगी। और ये दोनों रेडी हैं जाने के लिए। अरे सैमी नहीं जा रहा, क्या हुआ? प्रोग्राम चेंज, अब इसको नहीं लेके जा रहे आज, शायद कल लेके जाएंगे, पर कल तो सैमी का पेपर है, देखते हैं इसको कब लेके जाएगी। बट अभी तो वो जा रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ। चलो मूड चेंज होगा उसका, थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है ना, थोड़ा सा घर से निकल के थोड़ी शांति मिलती है। जैसे मुझे ये आधे घंटे में 10 मिनट 15 मिनट में मिल जाती है, अपना एंजॉय करने जा रही है। चलिए तो फिर सब्जी तो बनी पड़ी है, मैंने तो अभी खाई भी नहीं है, आटा गूंदना है बस मुझे याद से। 7 बजने वाले हैं, इनको इनकी ट्रीट मिल गई, अब मुझे मेरी ट्रीट चाहिए। सैमी अपनी ट्रीट लेने गया, मम्मी मैं थक गया हूँ, थोड़ा मेरे को ना अनईजी सा हो रहा है, मैं मोमोज़ खा लूँ, बड़े दिन हो गए खाए हुए। मैंने कहा खा लो भाई, जाओ ले आओ। तो मैं अपनी ट्रीट बना रही हूँ। चाय आजकल ना दिन में 3-3 चाय हो गई हैं मेरी।
पर मैं आधा कप से ज़्यादा पीती नहीं हूँ, बनाती 1 कप हूँ भर के, पर पीती आधा कप ही हूँ। मुझे पता वेस्टेज होती है, बट क्या करूँ यार, अकेले अकेले बनती नहीं है मेरे से। चलो चाय रखते हैं, फिर तब तक सेमी भी आ जाएगा। 9:30 बज गए हैं। समृद्ध मोमोज़ ले आया था, 1-2 मोमोज़ मैंने खाए थे और बाकी उसने खा लिए थे। अभी भी आई थिंक उसका कुछ सामान बचा हुआ है, ये मोमोज़ बचे हुए हैं। मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना। आटा गूंदना भूल गई, अब आटा गूंदते पहले आटा गूंदते, थोड़ा सा चाहिए। दिया पता नहीं आके खाएगी नहीं खाएगी। सब्जी बनी हुई है, दही है, आटा गूंदती हूँ, अपनी रोटी बनाती हूँ। सैमी अभी नहीं खा रहा, वो बाद में खाएगा, तो पहले आटा गूंदना है। चलिए जी, खाना तो मेरा बन गया है। दही, सब्जी और रोटियां 2 बनाई हैं मैंने, बट मुझे लग नहीं रहा मैं खा पाऊँगी, क्योंकि मोमोज़ भी खा रखे हैं। फिर भी नहीं हुई है मोमोज़ खाए हुए, तो आई डाउट कि मैं 2 रोटी खा पाऊँगी। पर ठीक है, 1 खा ली, 1 रख दूँगी, अगर रात को भूख लगेगी तो खा लूँगी। कौन सा, मैं अभी लेट से ही सो जाने वाली हूँ। तो बस चलते हैं, कल आपसे मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और बस आज तो कोई जवाब आया नहीं इंटरव्यू का, देखती हूँ अब कल क्या होता है। और जल भी नहीं दे के गई भाभी, बॉटल में दे आई थी कि मेरे को जल दे दो, तो कहने लगे घर पे है, तो मैंने बॉटल वहीं छोड़ दी कि आप दुकान बढ़ाने से पहले मेरे को आवाज़ लगा देना या फ़ोन कर देना, मैं थैला टांग दूँगी, तो आप मुझे दे जाना। बट अभी तक दे के नहीं गई हैं, तो पता नहीं सुबह कितने बजे देंगी। तब तक नहा लिया, धो लिया, तो समृद्ध ने पेपर देने भी जाना है। चलिए देखते हैं, जब आएगा तो मैं आपको मोबाइल पे दर्शन करा दूँगी जल के। जो लोग हो आए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होके आए तो वो वहीं से हाथ जोड़ लेना। मैं भी ऐसे ही करूँगी, जा तो पाई नहीं। जबकि हमारे ग्रुप में बात चल रही थी, जो हमारा लेडीज़ का ग्रुप है उसमें बात चल रही थी, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ, तो पता नहीं जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। मैं तो खैर 99% ना वाले लोगों में से हूँ, सिर्फ एक्साइटमेंट होती है सुन के। तो चलिए भाई, अब हो गया दिन ख़त्म। और एक गड़बड़ मैंने हो गई है, ये जो मैं एक सेट बना रही थी, इसके लिए मुझे ऊन थोड़ी कम पड़ गई है। ये पता नहीं ग्लव पूरा होगा कि नहीं होगा, तो देखती हूँ, नहीं तो फिर मुझे इंदर लोग भागना पड़ेगा कल के कल। और मुझे चाहिए सिर्फ थोड़ी सी ऊन चाहिए ये ग्लव कंप्लीट करने के लिए, पता नहीं क्या होगा, देखती हूँ। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।